मैंने उनको जाना, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि यह काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पल्ले को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पजरा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पजरा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पजरा में ये निकाले? मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैं कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पजरा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं देता, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरह के लोगों को प्रशांत जी की मेहनत ने जन स्वराज अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं नहीं कहूंगा कि प्रशांत जी ने उनको जोड़ा है। जन स्वराज अभियान जिस मकसद को लेकर चला, उसने बिहार के लोगों के दिलों में, दिमाग में एक जगह बनाई। और हम जितने यहां बैठे हैं हम उसी समाज के हिस्सा हैं। हमारी सोच, हमारी चाहत वहीं से पैदा होती है। हम सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि जन स्वराज अभियान ने जो अपनी विचारों को लोगों के बीच में रखा, उससे लोगों में आकर्षण पैदा हुआ। और फख्र के साथ ये भी कह सकता हूं कि हाल फिलहाल में बीते कुछ दशकों में शायद ये पहली पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, जिसकी रूपरेखा एक पार्टी की तरह नहीं देखी गई थी। ये प्रशांत जी का बनाया हुआ पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह का या किसी का भी बनाया हुआ पार्टी नहीं। ये बिहार की जनता के मांग पर यह पार्टी बनी है। जन स्वराज अभियान जब अपने चरम पे पहुंचा तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ठीक है, आपकी बात हमें समझ आती है, लेकिन कैसे, इसका कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? और इसलिए 2 अक्टूबर पिछले साल
प्रशांत जी ने घोषणा किया कि जन स्वराज अभियान तो चलता रहेगा, लेकिन जन स्वराज पार्टी भी चलेगी, जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिहार के लोगों को देगा। मैं काफी दूर तक आपको इतिहास में ले गया। भविष्य में, और मैं खास करके ये अपने प्रेस के हमारे जितने साथी हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, प्रशांत जी, मनोज भारती जी, आरसीपी सिंह जी, वाईडी गिरी जी, उदय सिंह जी, बाकी हमारे सब साथी, हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए। हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़े। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं, और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन स्वराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतोगत्वा फैसला करना मालिकों के हाथ में है, और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है, कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा, और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जन स्वराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं, और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आरसीपी साहब से पूछें, अगर जरूरत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्रशांत जी, पहला सवाल आपसे ही है। कल आप कल्याण विभाग के लिए गए थे, प्रशासन से आपकी जो रोकथाम हुई है, वीडियो काफी वायरल हुआ है। कल की तैयारी कितनी स्ट्रांग है आपकी? किस चीज की? हम लोग तो बिना तैयारी वाले लोग हैं। आप हमारी शक्ल देखिए, हम कोई तैयारी करके आते हैं? हम ना नोट लिखते हैं, ना स्पीच तैयार करते हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहां चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण विभाग में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं, जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे। क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए, 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया है। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो,
तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है, और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो वरना आप समझिए नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं, हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है, और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिघा गांव में हो गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले रोक के अपना ही मुड़ मिट्टी पलीत किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गांव में नहीं जाने दिया, जरूर कुछ दाल में काला है। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा। एक मिनट, जस्ट जो प्रशांत जी बोले हैं ना, इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे GS कम साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहां कहां तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू, हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसे यहाँ कैसे हैं? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते तो आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप पंत साहब को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो लोग रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस समय। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, तो कई बार मैंने भी कहा कि भाई अब उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। आप ही को आएगा। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव RCP साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए एक बात बताएं, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू के हित में। देखिए जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिघा नहीं जा सकते? तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं। अरे नाम आप हमसे ज्यादा जानते हैं। लगातार आपके साथ चाहे गांधी मैदान में अनशन हो या आपके आपका जो कार्यक्रम है, लगातार आप अनशन किए, गांधी मैदान में अनशन नहीं करने दिया गया। आप रैली किए, वहाँ रैली में आपके आदमी को रोका गया, अभी कल्याण बिघा नहीं जाने दिया गया। इस परिस्थिति में आपका रणनीति आगे क्या? लगातार आपको टारगेट किया। देखिए बहुत मैं बोलने वाला था,